काश मुझे पहले पता होता कि इसे बनाना इतना आसान है, वो भी कढ़ाई के अंदर। जी हाँ, हमने इसे कढ़ाई के अंदर बनाया, यानी कि किसी भी तरह के ओवन का हमने यूज़ नहीं किया है। साथ ही हमने मैदे का यूज़ भी नहीं किया है। बहुत ही आसान तरीके से घर में ही रखी चीज़ों से हमने इसे बनाया है। कॉफ़ी से बने बाइट इतने आसानी से बन जाएंगे ना कि आप यकीन मानिए, एक बार यदि आप इसे बनाएंगे ना तो आप खुद अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इन्हें आपने बनाया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेसिपी को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पहले मैंने खुद इसे बनाकर ट्राई किया और उसके बाद मैं आपके लिए इस रेसिपी को लेकर आई हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, परफेक्ट नाप के साथ में। तो चलिए बिना देर के इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गुनगुना दूध लिया है। ठंडा दूध मत लीजिए और बहुत तेज गर्म भी दूध मत लीजिए। तो गुनगुना दूध मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच लिया है और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर कॉफी पाउडर लिया है। कॉफी पाउडर सभी के घरों में अवेलेबल होता है, और यदि नहीं तो आप आराम से 10 रुपए का पाउच लाइए और उसे 2 बार आप इन बिस्किट्स को बनाने में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, गुनगुने दूध के अंदर मैंने कॉफी पाउडर को घोल लिया है, बहुत अच्छे से घुल जाएगा, लम्स भी नहीं रहेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, आपके लिए कोई भी कटोरी या कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। इसी के नाप से हम सारी चीजें लेंगे। तो सबसे पहले उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है। शक्कर को मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और पाउडर बना लीजिए। उसके बाद उस शुगर पाउडर के अंदर मैंने यहाँ पर 3 चम्मच सॉल्टेड बटर लिया है। यदि आपके पास सॉल्टेड बटर नहीं है तो आप घर में रखी मलाई भी आराम से ले सकते हैं। इसको हम विस्कर की हेल्प से इस तरीके से विस्क कर लेंगे, यानी कि इसे मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक कि इस तरह से क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाए और साथ में इसके अंदर जो चीनी है ना वो मिक्स ना हो जाए, यानी कि उसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए। एकदम चिकना पेस्ट हमें इसका बनाना है। ये देखिए, इसे हम जिस तरीके से हिलाएंगे ना तो ये थोड़ा सा फ्लफी भी हो जाएगा, क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाएगा। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग में जो कटोरी बताई थी ना, उसी कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा वही आटा जिसके हम रोटी बनाते हैं रेगुलर। एक छन्नी लिए और उस छन्नी के ऊपर उस आटे को डालकर हम पहले छान लेंगे। हल्का सा मैंने 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है, क्योंकि हम जो कुकीज बनाने वाले हल्की सी सॉल्टेड फ्लेवर में भी आएगी। तो इन दोनों ही चीजों को हम छान लेंगे। तो ये देखिए, छान लिया और मोटा मोटा जो भी कचरा या जो भी आप डस्ट बोल सकते हैं उसे हम हटा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो कुकीज बनेगी ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, जिस तरीके से बेकरी वालों के यहाँ मिलती है ना, सेम वैसे ही हमारी ये कुकीज बनने वाली है। इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो बटर और हमारी शुगर और आटा, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने जो कॉफी का जो सिरप बना कर रखा है दूध में घोलकर, वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बहुत ही मजेदार बाइट लगती है एकदम। आप इसे खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप कॉफी बाइट ही खा रहे हैं। बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट लगता है। इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो जिसके अंदर मैंने कॉफी घोली थी ना उसी के अंदर मैंने थोड़ा दूध डाल लिया, जिससे कि बची हुई कॉफी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से चम्मच के से फोल्ड करते आप इसे मिक्स कीजिए। बिल्कुल आटे की तरह हमें इसे गूंथना नहीं है, बिल्कुल चम्मच की हेल्प से इसी तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए हमें इसे मिक्स करना है। आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर दूध ऐड करते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसी रखनी है। पहले एक बार हम इसे इस तरीके से दूध डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो कुल मिलाकर मैंने इसके अंदर लगभग 5 चम्मच दूध ऐड किया था। दूध आप ठंडा ऐड मत कीजिए, गुनगुना ऐड कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसे मिक्स करते जाएंगे और ये एक डो के फॉर्म में बन जाएगा। ये देखिए, बस बिल्कुल इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ध्यान रखिएगा, हाथ से आप इसे बिल्कुल मत गूथिएगा। चम्मच की हेल्प से इसे फोल्ड करते हुए आप इसे मिक्स कर लीजिए। अब मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई हम सभी के घरों में आराम से मिल जाती है। तो ये कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे रखा है। इसके पेंदे में इस तरह का हमने नमक ले लिया। नमक भी सभी के घरों में रहता है, तो नमक इस तरीके से तली में फैला दिया है मैंने। अब हम इसे प्रीहीट करेंगे, तो इसके ऊपर एक और थाली, ढक्कन जो भी आप ढक दीजिए और इसे प्रीहीट करने के लिए 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। जब तक ये प्रीहीट हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हमारे पास पाइपिंग बैग नहीं होगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी।
पहले हम पाइपिंग बैग से बनाना देख लेते हैं। तो इस तरह का ग्लास में हमने इस पाइपिंग बैग को फिट कर दिया है और उसके बाद चम्मच की हेल्प से जो मटेरियल हमने रेडी किया था ना, जो डो आटे का, वो हम इसके अंदर इस तरीके से भर देंगे। ये देखिए बहुत इजीली इसके अंदर, क्योंकि इसका जो हमने कंसिस्टेंसी रखी है ना बहुत अच्छी रखी है, तो फैलने का कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है और उस पे इस तरीके से बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर नहीं हो तो आप थाली को ग्रीस कर सकते हैं घी या तेल से। तो इस तरीके से मैंने सेट कर दिया और अब हमने जो पाइपिंग बैग के अंदर मटेरियल भरा था ना, उससे हम छोटी छोटी कुकीज बना लेंगे। शेप आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा रखना चाहे, जैसा आपकी क्रिएटिविटी है वैसा आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल जो मार्केट में जो इस तरीके से राउंड शेप में कुकीज मिलती है ना, सेम वही शेप मैंने रखा है। तो देखिए बहुत इजीली ये बन रहा है। डो बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुआ है हमारा। तो एक कटोरी गेहूं के आटे से हम ढेर सारी कुकीज आराम से बना लेंगे। इसके अंदर हमने किसी तरह के कोई इनो का, बेकिंग पाउडर का, सोडे का, किसी का भी हमने यूज नहीं किया है। डायरेक्टली हम इसे बनाएंगे, इसे बेक करेंगे। बहुत हेल्दी कुकीज है, कोई भी इसे खा सकता है। जो हेल्थ कॉन्शियस है वो आराम से इसे खा सकते हैं। अब देखिए इस तरह की पॉलीथीन हम सभी के घरों में आराम से मिल जाती है। जब भी कोई पैकेट वाली हम चीज लाते हैं तो इस तरीके की पॉलीथीन में ही आती है। तो आप उसे फेंकिए मत। मैं तो अक्सर ऐसी पॉलीथीन संभाल कर रख लेती हूँ, ताकि मैं इससे किसी भी तरह की कोई भी डिजाइन वाली चीज मुझे बनानी है तो बना सकती हूँ। तो सेम तरीके से मैंने ग्लास लिया है, उस पॉलीथीन को उसके अंदर फिट कर दिया है और जो डो रेडी किया है ना, वो हम इसके अंदर उसी तरीके से फिल कर देंगे। ये देखिए, और ऊपर से बहुत अच्छे से इसे पैक करके और रबर बैंड से हम इसे सील कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो कुकीज का जो कह सकते हैं मोल्ड रेडी हो चुका है। और देखिए इससे भी कितने आसानी से ये बन रही है ना। कोई मुश्किल नहीं आ रही है, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आपको जो कंफर्टेबल लगता है उससे आप बना सकते हैं। तो ये देखिए कुकीज हमारी रेडी हो चुकी है। तो 2 ट्रे हमने कुकीज की रेडी कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह की मैंने जो चॉकलेट्स होती है ना, उसको ऐसे छोटी छोटी चिप्स में कट कर लिया है। आप यदि लगाना चाहे तो लगाए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। जब तक मैंने ये दोनों ट्रे तैयार, तब तक हमारी कढ़ाई भी बहुत अच्छे से प्री हीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ट्रे को इसके अंदर सेट कर देंगे। ये देखिए, प्री हीट करने से क्या फायदा होता है ना, कि जो भी हम चीजें बना रहे हैं, बेक्ड चीजें, वह जल्दी से बन जाती है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 20 मिनट तक हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है। ये देखिए दूसरी ट्रे पर भी हम इस तरीके से जो हमने कुकीज बनाई है उस पे हम चॉकलेट चिप्स ऐसे सेट कर देंगे। इससे इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बच्चों को चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही शौक से खाएंगे। चॉकलेट आप जो आपके घर में अवेलेबल है, सिंपल जो टॉफीज होती है उसे भी आप ग्रेट कर कर इस तरीके से लगा सकते हैं। जो भी आप लगाना चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर सजा सकते हैं। तो देखिए दूसरी वाली ट्रे भी हमारी रेडी हो चुकी है। इधर हमने जो बेक करने के लिए कुकीज रखी थी वो बेक हो चुकी है और आप देख सकते हैं अपनी साइज से बड़ी भी हो गई है, साथ में बेक्ड हो गई है। बहुत अच्छे से कलर देखिए आप, बहुत ही मजेदार दिख रहा है। आप इसे खाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी आपको, यानी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब उसी कढ़ाई के अंदर वापस से जो दूसरी ट्रे हमने रेडी करी है वो हम रख देंगे। दूसरी बार का जो राउंड होता है ना बहुत जल्दी से बेक हो जाता है। तो ये देखिए, अब हम इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे और जब ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद देखिए आप, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मजेदार हमारी ये कॉफी कुकीज बनी है। आप देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सीख चुकी है। ये देखिए मैं इसे तोड़कर बताती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनी है। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को जब भी छोटी मोटी भूख लगती है तो आप इसे आराम से बच्चों को खिला सकते हैं। तो अब बाजार की कुकीज लाना छोड़िए फ्रेंड्स, घर पर बनाइए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही हाइजेनिक, बहुत ही हेल्दी। तो देखिए दूसरे राउंड की कुकीज भी हमारी रेडी हो चुकी है और बहुत ही मजेदार हमारी ये कुकीज बनी है। आप आराम से इसे एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर रखिए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, महीनों आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने इस कुकीज को बनाने के लिए कोई भी ऐसी चीज का यूज नहीं किया है जो हमारी हेल्थ को खराब करे, यानी कि हमने इसे ओवन में बनाया है, बेक किया है, इसे फ्राई नहीं किया है। साथ ही हमने बहुत सारे घी का यूज नहीं किया। आपने देखा 3 चम्मच मैंने बटर का यूज किया है। आप चाहे तो मलाई का यूज भी कर सकते हैं। यदि आप शुगर नहीं खाते ना तो आप शुगर की जगह इसमें गुड़ का यूज भी कर सकते हैं।
इसके साथ ही मैंने मैदे का यूज भी नहीं किया है, तो बहुत ही हेल्दी गेहूं के आटे का यूज किया है मैंने। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने नियर और डियर को शेयर करना मत भूलिए। बहुत जल्दी ही मिलूंगी फ्रेंड्स ऐसी ही मजेदार सी, यूनिक सी, हेल्दी सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।